लड़की ने हमारी नातिन की जान लेने की कोशिश की है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। क्या मैं पूछ सकता हूँ उसका क्या कसूर था? ये रहा कसूर। उस मिश्री ने हमसे हमारी अनु को छीनने की कोशिश की है अर्जुन। अनु की जान लेने की कोशिश की है उसने। अर्जुन हमने कुछ भी नहीं किया अर्जुन, हम सच कह रहे हैं। सर, जमानत के पेपर रेडी है। नहीं, मिश्री की जमानत नहीं होगी। अब तक तो सब सो गए होंगे, कुछ देर के लिए मैं अपना नाटक बंद कर सकती हूँ। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पानी भरने, वो एक्चुअली पानी भरने की कोशिश कर रही थी। प्लास्टर ना, आराम से। अर्जुन, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों हो अर्जुन? तुम जिस तरह मिश्री के साथ हो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ और कैसे रह सकता हूँ? तुम बिल्कुल बाबा और ग्रामोफोन जैसी बात कर रहे हो। वो हमेशा सबके साथ ऐसा ही करती है, अपने जाल में फंसा लेती है। उसने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया है। वो सबको पहले यूज करती है, फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती है। उसने तुमसे शादी करके मुझे भी बहुत बड़ा धोखा दिया है। बाबा भी उसी की वजह से जेल में है। नकली आंसू असली कांच जैसे होते हैं, उनके पीछे झूठ नहीं छुपा था। दादी की नजर कमजोर हो गई है, तो ये आंसू जो है ना, उनके लिए बचा के रखो। मुझ पे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। और रही बात मिश्री की, तो बहुत ही जल्द मैं उसे घर वापस ले आऊंगा। अर्जुन, तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। मैं, तुम्हारी फैमिली, मेरा प्यार कुछ भी नहीं। मुझे लगता है तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हो ना, क्योंकि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती तो कदम कदम पे मेरे लिए इतने प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करती। अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हूँ? बचपन में मैं और तुम। बचपन बीत गया अनु, ग्रो अप। मैं पहले की तरह नहीं हूं, और तुम तो खैर पूरी तरह से बदल गई हो। तुम क्या करने वाली हो ये मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं क्या करने वाला हूं वो मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूं। स्वामी जी और मिश्री दोनों को निर्दोष प्रूफ करके जल्द से जल्द जेल से निकालूंगा। शहर का नंबर 1 लॉयर हूं, झूठ बहुत ही जल्द पकड़ लेता हूं। रिमेंबर दैट। जो करना है कर लो अर्जुन, मिश्री को तुम मुझसे नहीं बचा पाओगे। यू रिमेंबर दैट। हाँ प्रतीक, मैं बस निकल ही रहा हूँ और ऑफिस आने से पहले मिश्री से मिलते हुए आऊंगा। ओके बाय। मॉम, खाना बन गया? हाँ, बस तड़का लगा रही हूँ। आज मैंने मिश्री के लिए उसकी फेवरेट चना दाल बनाई है। इतना तो कर ही सकती हूँ ना उसके लिए। तो मेरी बहू को छुड़ा लेगा ना। मॉम, आपका बेटा आज तक कोई केस नहीं हारा है और इस बार भी नहीं हारेगा। आपकी बहू जल्द से जल्द आपके पास होगी। ये ले टिफिन, तू उसे अच्छे से अपने हाथों से खिलाना, ठीक है? उस लड़की के लिए कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। उसे अगर इस घर से कुछ मिलेगा तो केवल बद्दुआ। माँ, मॉम रहने दीजिए, वैसे भी आपकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला दादी पे। अर्जुन, सॉरी दादी, आज मैं जल्दी में हूँ। मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है और मुझे उसके लिए खाना बनाना है। कोई जरूरत नहीं है उसकी मदद करने की। सर मैं मदद कर दूं? खबरदार सुमित, इस घर में अगर काम करना है तो इसी वक्त यहां से चले जाओ। मॉम, आप किसी की भी बातों से परेशान मत होना। मैं आपकी बहू को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा और उसे जल्द से जल्द घर वापस लेकर आऊंगा। ये खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। क्या? ये ब्रेड, ये बटर, जरूर ये खीरा भी आप ही ने उगाया होगा। अगर नहीं खाना ना तो वापस दे दो। अरे अरे अरे, नहीं खाना तो दे दो। इतना तेज गुस्सा? सैंडविचेस भी आपने आपके गुस्से पर ही सेक लिए होंगे, है ना? थैंक यू। आपने और आपके सैंडविचेस ने हमारा मूड अच्छा कर दिया, वरना सारा दिन जेल में रह के हमें अजीब सा लगता रहता। नेचुरली, अगर जेल में भी अजीब नहीं लगेगा तो थोड़ा ऑड होगा। क्या हुआ, तुम पूरी रात सोए नहीं? जेल में घोड़े बेचकर नींद आ जाती तो और नहीं होता, पर आप तो घर में ही थे, तो आपको देख के ऐसे क्यों लग रहा है कि आप भी नहीं सोए? हमारी फिक्र हो रही थी। ये सब चीजों के बारे में बाद में बात कर लेंगे। अनु और तुम्हारे बीच क्या हुआ था तुम मुझे सब कुछ बताओ। मैं ही तुम्हें लेकर आई। मैंने ही अपने रिस्क पे तुम्हें जेल से भी छुड़वाया, ऐसे दिए, इतनी प्लानिंग की। मिश्री को भी मैंने किडनैप करवाया और सारे प्लान फेल हो गए। तुझे तो पता ही है कि मैं झूठ बोलने में कितनी परफेक्ट हूँ। मेरी झूठी गवाही की वजह से तेरे बाबा की जिंदगी बदल गई और मेरी झूठी चोट की वजह से
तेरी जिंदगी बदल गई। मतलब अनु की चोट नकली, वो सिर्फ ड्रामा कर रही? हाँ अर्जुन, उसने खुद हमें बताया है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो चोट नकली है। सच बताऊं तो मुझे भी शक हो रहा था, लेकिन बिना कुछ कंफर्म करे मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता था। मिश्री, तुम्हें उस ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर याद है क्या? हम उस रिक्शा को ट्रैक करके उसके ड्राइवर का बयान अगर ले लेते हैं तो हमारा केस और भी मजबूत हो जाता है। ऑटो का नंबर तो याद नहीं है, पर आप रवि से बात कर लो ना, शायद वो कुछ बता पाए। वही तो प्रॉब्लम है ना, रवि को किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया, अब उससे बात करना नामुमकिन है। सिर्फ हमारे लिए कुछ दिन जेल में रहना होता तो मिश्री माइंड नहीं करती, पर हमें बाबा की बहुत चिंता हो रही है अर्जुन। पता नहीं वो क्या क्या सोच रहे होंगे, ये लोग हमें उनसे मिलने भी नहीं दे रहे। मिश्री रिलैक्स, मैं अभी जाके उनसे मिलता हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो बहुत परेशान होंगे अर्जुन, प्लीज उन्हें कह देना कि हम बिल्कुल ठीक हैं। मिश्री ठीक तो है ना साहब? उसे पुलिस यहाँ क्यों लेकर आई है? और उसने शादी कब की? जी, आपसे किसने कहा कि उसने शादी की? उसके मंगलसूत्र और सिंदूर ने। एक्चुअली स्वामी जी, वो हॉस्पिटल के बच्चों के लिए एक प्ले कर रही थी, उसमें वो शादीशुदा बनी थी। और वो जेल में इसलिए क्योंकि किसी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है। पर आप चिंता मत कीजिए स्वामी जी, उसका केस भी मैं हैंडल कर रहा हूं। और अर्जुन अवस्थी अगर कोई केस लेता है तो जीतता है, तो आप प्लीज चिंता मत कीजिए। मिलने का टाइम खत्म। स्वामी जी मैं चलता हूं। अवस्थी सर, मिसी जी के केस की तारीख आ गई है, कल हेयरिंग है। व्हाट? इतनी जल्दी? जरूर किसी के ऊपर तक पहचाना है। मिसी जी के खिलाफ उसके पास ठोस सबूत है, हो सकता है कल सजा हो जाए। आपके पास 1 दिन का समय है उन्हें बचाने के लिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके। ना मेरे पास कोई सबूत है, ना सबूत ढूंढने का वक्त। मिश्री ने कहा अनु की चोट प्लास्टर सब नकली है। अगर मैं किसी तरह ये साबित कर पाऊं तो बात बन सकती है। चल अर्जुन, गेट टू वर्क। बहू रानी, देखो जिद ना करो, खा ले, कुछ खा ले। नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। प्रताप, जिद करने में आप अपने बेटे से कम नहीं है। गुस्सा हम पे उतार लीजिएगा, खाने पर नहीं लीजिए, कुछ खा लीजिए। नहीं, जब तक हमारी बहू घर नहीं आ जाती हम नहीं खाएंगे। रहने दे प्रताप, कल इसे समझ में आएगा कि अगर मिश्री की वजह से आज इसने खाना नहीं खाया तो इसे पूरी जिंदगी भूखा रहना पड़ेगा। माँ, कल ऐसा क्या होने वाला है? कल मिश्री को उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली है। कल उसके केस की सुनवाई है। बाप रे अम्मा, तो बहुत खतरनाक है। पर अर्जुन भी कहाँ कम है, जाने कब क्या कर जाए, राम भला करे। हमारी अनु के हर जख्म का हिसाब उसे कल देना होगा। क्यों? पर क्या उससे पहले डॉक्टर अनु के जख्म देख सकते हैं? अर्जुन बेटा, कल क्या मिश्री के केस की सुनवाई है? हम ये सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले डॉक्टर को अनु को एग्जामिन करने दीजिए, वो बहुत दर्द में है। हमें तो लगा था कि तू अपनी बचपन की दोस्त को भूल ही गया है। तूने हमें गलत साबित कर दिया बेटा। हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के।
डॉक्टर प्लीज आइए। जान, आराम से आराम से। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक अनु। अब डॉक्टर तुम्हारी नकली चोट की असलियत सबके सामने लाएगा। इनके जख्म बहुत गहरे हैं अर्जुन, हील होने में काफी दिन लगेंगे। जब एक्सीडेंट नकली था तो ये चोट असली कैसे? ये सब उस मिश्री की वजह से हुआ है। फाइनली थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मिश्री तो जेल चली गई। पहुंच तो गई, लेकिन अर्जुन ऊ को वहां रहने थोड़ी ना देगा। सारे सबूत मिश्री के खिलाफ है। मेरी ये नकली चोट सबने असली समझ ली। अब अर्जुन क्या कर लेगा? अरे लगता है तूने आज तक अर्जुन को केस लड़ते हुए नहीं देखा। सूरज रात में निकल सकता है, तारे दिन में चमक सकते हैं, लेकिन अर्जुन अवस्थी कोई केस हार जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अरे अब तेरा ई नकली प्लास्टर आंसू पोंछने के काम आएगा। हाँ, हमरे शहर का सबसे अच्छा वकील है अर्जुन। अब तेरी ई नकली चोट, ई नकली खून सब फेले ऊ के आगे। अब तू ऊ के लिए असली खून थोड़ी ना बहाएगी। राम भला करे। सूरज रात में निकल सकता है, तारे दिन में चमक सकते हैं, लेकिन मैं मिश्री से हार जाऊं, ये हो नहीं सकता। तसल्ली हो गई ना बेटा कि हम जो कह रहे हैं उस लड़की के बारे में? ये तो बहुत चालाक निकली। अब मिश्री को बचाने के लिए मुझे कुछ और सोचना होगा। मॉर्निंग प्रतीक। गुड मॉर्निंग सर। 1 घंटे में कोर्ट पहुंचना है, मैं निकल रहा हूं सर। आखिरी बार देख ले दिन का उजाला, इसके बाद तेरी किस्मत में जेल का अंधेरा ही है। चल बैठ अंदर। अभी निकल रहा हूं। तब तक जीतना मेरी आदत थी, आज मेरी जरूरत है। अब तक मैं जीतने के लिए जीतता था, आज मैं मिश्री के लिए जीतूंगा। हर जगह हमारे पीछे पीछे आ ही जाती हो ना मम्मी, इसी तरह आज अर्जुन का भी साथ देना ना प्लीज। प्रताप चले? जी वाह। कोर्ट के लिए देर हो रही है। मॉम आप डैड की गाड़ी में आ जाइए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। हम अब भी इस केस को वापस ले सकते हैं अर्जुन, बशर्ते तू उस लड़की को छोड़ दे। सोच ले। सुना है तूने अन्नपूर्णा जी की मर्जी के खिलाफ उसके पोते से शादी कर ली।
गलत पंगा ले लिया इसने। तू जानती नहीं उसे, बहुत पहुंची हुई चीज है वो, छोड़ेगी नहीं तुझे। हमें छुड़ाने के लिए हमारे वकील अर्जुन अवस्थी है। आप जानते नहीं, वो इस शहर के सबसे अच्छे लॉयर हैं। खुद भले ही जल जाएंगे मगर हम पर आंच तक नहीं आने देंगे। दादी, आप ही का सपना था कि मैं शहर का सबसे अच्छा लॉयर बनूं। आज तक एक केस नहीं हारा हूं। आपका सपना मैंने कभी टूटने नहीं दिया और आज भी नहीं टूटेगा। तो अपने घर वालों को जेल करवाएगा? बेटा, सपनों की बलि तो तू पहले ही चाह चुका है। बस अब इतना ख्याल रखना कि हमारे अरमानों की आहुति ना हो। तो आज पोता दादी के खिलाफ लड़ेगा। कोर्ट में आपका पोता नहीं, एक वकील अपने क्लाइंट के लिए झूठ के खिलाफ लड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि आप अपना केस वापस लेना चाहती हैं। ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। प्रताप जी, वाह। चलो। मैं ये सब बोल तो रहा हूं, पर अभी तक मैं खुद नहीं जानता कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला। बस कुछ भी करके मुझे मिश्री को घर वापस लाना ही है।